बनी इसराइल पर अल्लाह का अजाब उम्मत मुस्लिमा के लिए इबरत आज चीन और इसराइल के दरमियान जो हालात है, इस हालात से उम्मत मुस्लिमा गुजर रही है। आखिर क्या वजह है कि जालिम हुक्मरान हम पर मुसलत आए? ताल्लुक से हमसे पिछली उम्मत या बनी इसराइल की हलाकत की मिसाल पर गौर करते हैं। बनी इसराइल पर अल्लाह अजाब का पहला वादा। बनी इसराइल से पहले अल्लाह की चुनिंदा कौम थी। अल्लाह ने इनमें अंबिया अलैहिस्सलाम दे और इन्हें दीगर कौमों की इमामत का दिया, लेकिन इस कौम ने गुनाह और मासियत किए, रब को नाराज किया। अल्लाह के दिन में बिदते इजाद का सबसे बड़ा जुर्म ये कर बैठे कि अल्लाह भेजे अंबिया अलैहिस्सलाम को भी अपनी जिंदगी का शार बना बैठे। फिर अल्लाह का अजाब इन पर यकीनी हो। इसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जब पहले वादे का वक्त पूरा हो गया तो हमने ऐसे लड़ाकू बंदे तुम पर हावी दिए जो बहुत मजबूत थे लड़ाई में, और ऐसे तुमसे लड़े कि तुम्हारे घरों में जागो। कुरान शाम के 5:05। इस आयत में पहले वादे मुराद मुफस्सिरिन लिखते हैं कि ये नसर बादशाह का जमाना था जब यहूदियों को अल्लाह ने दुनिया की इमामत के चुना तो इन्होंने अल्लाह की नाराजगी के काम किए और दानियल अलैहिस्सलाम जैसे नबी को तकलीफ पहुंचा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पहले वादे को इनके खिलाफ पूरा किया और बख्तनसर के जरिए यहूदियों को जलील कर इनको फलस्तीन से निकालकर वो अपना गुलाम बनाकर इराक ले गए। दूसरा वादा की कैद से कई सालों बाद गया आजाद होकर वापस आए, लेकिन अल्लाह पता था कि ये लोग अपनी मासियत रमीद से बाज नहीं आने वाले, तो अल्लाह ने इन पर दोबारा अपना गजब ढाया, जिसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान में आगे रमाया। और जब दूसरा वादा हमारा हुआ, अल कुरान 17:7। दूसरे वादे से मुराद जब यहूदियों को अल्लाह ने कैद से आजादी दे दी, लेकिन फिर भी अपनी मासियत से ताइब न हुए और इन्होंने वही सलूक किया, यानी अल्लाह और नबी ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा किया। अल्लाह ने मंसूबे में इनको नाकाम किया, अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठा लिया और आपके जाने के 70 साल बाद अल्लाह ने यूनान के बादशाह टाइटस के हाथनी इसराइल पर ऐसा कहर ढाया कि इन्हें कम से कम 1900 साल के लिए फलस्तीन की सरजमीन से हकाल दिया। टाइटस ने बनी इसराइल पर इस शदीद तरह से हमला किया कि ये कौम 1924 ही बस न सकी, पूरी दुनिया में 1900 साल तक भटकते रहे, जिसको आज भी जूइश डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। यहूदी लोगों के नहून गोल्ड संग्रहालय में टाइटस के आग से राह पैनल की प्रतिलिपि यहूदी कैप्टा को गुलाम बनाया गया, जीत लिया गया का जश्न मनाते हुए रोमन सैन्य की विजयी परेड को दर्शाया गया है और घेराबंदी की लूट का प्रदर्शन करते नए गुलाम बनाए गए यहूदियों का नेतृत्व किया गया है, यानी अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा किया। ये कौम जिल्लत की जिंदगी जी रही कि यूरोप के अंदर इनके अलग इलाके हुआ करते थे जिसे गेटोस कहा जाता, मतलब जानवरों के रखने जगह यहूदी रखे जाते थे। लेकिन इन शर्र और फितना ऐसा ही है कि इसने कभी अल्लाह की नाफरमानी से तौबा नहीं की। अल्लाह ने इनको कया तक हमारे लिए इबरत बना दिया और तय करके कुरान में फरमाया, और वो वक्त याद करो जबकि तुम्हारे रब ने इसको तय कर दिया बनी इसराइल के कयामत तक मैं तुम पर जालिम और फिर हुक्मरानों को मुसलत करता रहूं। अल कुरान 7:167। अल्लाह की उस मार और फटकार नतीजा हम हर सदी में देख ही रहे हैं। यहूदियों को क्या मिला है? सदी जलील और रुस्वा हुए, जानवरों के साथ रखे गए। पिछली सदी में हिटलर ने इन्हें लाखों की तादाद में अजियत दे देकर मारा। आज भी जिस तरह से ये लोग इंसानियत पर जुल्म सितम कर रहे हैं, गोया के ये तेजी से फड़क रही है और इंशाअल्लाह अपने बुझने की और हमें तायद कर रही। मुसलमानों के लिए इबरत याद रहे कि भी हलाकत नुकसान हमारे लिए खुशियों का सबब नहीं है, बल्कि हम ये कि इनकी हलाकत से इबरत हासिल करे। अगला गिरा तो पिछले को चाहिए कि वो संभल जाए, वरना कहीं ऐसा न हो कि अगर हमने भी अपने गुनाह व मासियत और अपने अमल के इस्लाह की और फिक्र न की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कोई बैत नामुमकिन नहीं के ऐसे ही फैसले अल्लाह हमारे हक में कर दे। अल्लाह रहम करे हम पर। और आज हम इस हालत से गुजर रहे हैं जिसका नतीजा हमारे बुरे अमल है। याद रख, आज भाई भाई को कत्ल कर रहा है, मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क को कत्ल कर रहे हैं, मुसलमान आपस में एक दूसरे को गिरोहबंदी और फिरकाबंदी नाम पर कत्ल कर रहे हैं, जमातों और तंजीमों के नाम पर एक दूसरे को कत्ल कर रहा है। और इससे ज्यादा अफसाद हम क्या कहे कि एक जमात दो लोग आपस में तीसरे के खिलाफ चल रहे हैं। इतने हम गिर चुके हैं, अल्लाह रहम करे। और फिर जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो हम परेशान होते हैं कि कौमें क्यों हम पर मुसलत हो रही। याद रहे, आज हमारी शिकस्त की सबसे अहम वजह अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह नाजिल करदा हिदायत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत, यही सबसे अहम वजह है हमारी जिल्लत और रुसवाई की। तो बहरहाल अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर करे, उसका करम हम पर हो, तो हमें चाहिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम जम जाए और अपने दोस्त अहबाब और दूसरों को भी उसकी दावत इंशाअल्लाह अजीज। अल्लाह ताला हमें अपने मुकरम का साया नसीब फरमाए, हमें तमाम किस्म की गुमराहियों से बचाए, किताब और सुन्नत पर अमल की तौफीक जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आत्मा हमारा ईमान पर हुआ। आखिर दावा ना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।